श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपकी टाइट के लिए प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी चली होगी और हमारे साथ जब से आप जुड़े हैं डेली आप जो है क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अगर आप नए एस्पायरेंट्स हैं, पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका ये सब्सक्रिप्शन आपको आपके टेट एग्जाम में 100+ मार्क्स लाने में जो है जरूर हेल्प करेगा। जैसा कि एस्पिरेंट्स मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कहा था और आप सबने कमेंट करके भी हमें बोला था कि यस सर के मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के ऊपर जरूर एक क्लास लेकर आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। उसी एक नंबर को आज की इस क्लास में 2 से 3 मिनट की क्लास में पक्का करेंगे। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आज के इस एक नंबर को बटोर लेते हैं, इस एक नंबर को अपना कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया की। उसमें यहां पे बॉडी होगी, किस एक्सिस से पूछा जाएगा और उसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सबसे पहले बात होगी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ अ रेडियस आर। रिंग सभी जानते हैं, यानी कि बैंगल। ठीक है, कहां से पूछा है? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड थ्रू सेंटर। उसके सेंटर से अगर पूछा होगा, याद रखना ये होता है एम आर स्क्वायर। कितना होता है? एम आर स्क्वायर होता है। कितना होगा? मैं फिर से लिखता हूं, एम आर स्क्वायर होगा। कितना होगा? एम आर स्क्वायर होगा। नंबर वन। दूसरा, इसी सर्कुलर रिंग की मैं बात करूंगा, लेकिन पूछा जाएगा इसके डायामीटर से। ठीक है, अगर इसके डायमीटर से पूछा जाए तो याद रखना 1/2 एम आर स्क्वायर होता है। इसको शॉर्ट के एक ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की, लेकिन उससे पहले सभी के सभी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया लिखवाऊंगा, है ना। मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, याद रखना। आगे लेकर चलूंगा, बात करूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क की। कहां से? इसका भी इसके सेंटर से। याद रखना ये होता है 1/2 एम आर स्क्वायर। कितना होता है? 1/2 एम आर स्क्वायर। और अबाउट इट्स डायमीटर ये होता है 1/4 एम आर स्क्वायर। मेरे साथ साथ दोहराओ, ऐसे याद नहीं रहेगा। सर्कुलर रिंग के लिए उसके एक्सिस से, उसके सेंटर से होता है एम आर स्क्वायर। उसके डायमीटर से होता है हाफ एम आर स्क्वायर। डिस्क के लिए उसके सेंटर से होता है हाफ एम आर स्क्वायर और डायमीटर के लिए कितना होता है? 1/4 एम आर स्क्वायर। एक छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ट्रिक है ऐसी कि जब भी डायमीटर के लिए पूछा जाए, किसका? रिंग और डिस्क का, बटा दो करना है। 1/2 करना है। देखो ध्यान से, एम आर था तो एम आर बटे दो, 1/2 था तो बटा दो किया तो 1/4 हो गया। तो इस तरीके से आप इसे याद भी रख सकते हैं। आगे लेकर चलूंगा, हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। कहां से पूछा है? एक्सिस ऑफ सिलेंडर से पूछा है। याद रखना एक बार फिर से, हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस आर कहां से पूछा है? एक्सिस ऑफ सिलेंडर से। ये होता है एम आर स्क्वायर। किसके बराबर भाई? इसके बराबर। देख लो, सर्कुलर रिंग। कौन पूछा? होलो सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। आगे देखो, सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर कहां से पूछा है? एक्सिस ऑफ सिलेंडर से। ये होता है 1/2 एम आर स्क्वायर। 1/2 एम आर स्क्वायर। आगे लेकर चलूंगा। स्टूडेंट्स अभी एंड में ना रॉड का भी लिखाऊंगा, वो यहाँ पे जो है लिखा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जी हाँ, यूनिफॉर्म रॉड का भी पूछा जाता है, इसके बाद बताऊंगा। नेक्स्ट, सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर का इतना है 1/2 एम आर से। उसके बाद होलोस्फेयर ऑफ रेडियस आर, अबाउट इट्स डायमीटर। होलोस्फेयर, स्फेयर होगी एक बॉल टाइप, है ना। कितना होता है? ये होगा 2/3 एम आर स्क्वायर। 2/3 एम आर स्क्वायर। और उसके बाद है सॉलिड सफेयर। सॉलिड सफेयर का कहां से? अबाउट इट्स डायमीटर। ये कितना होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर। कितना होगा? 2/5 एम आर स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिफॉर्म रॉड के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, इससे पहले बहुत सारी क्लासेस जो है आपकी टेट एग्जाम के लिए ले ली गई है। अभी के अभी हमें टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सारे के सारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर बनी है। फ्री फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के नोट्स के लिए आप हमें यहाँ पर जो है जरूर फॉलो करें। और क्रैश कोर्स भी हमारा अवेलेबल है, जिसके लिए आप व्हाट्सएप पे जो हमें मैसेज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म रोड के ऊपर जाने से पहले आप सबके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। होमवर्क क्वेश्चन है कि अर्थ का
अर्थ का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कितना होगा स्टूडेंट्स? अर्थ का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये आपने हमें कमेंट करके जरूर बताना है। हिंट इसकी देता हूं, मे बी वो रिंग हो। हमारी अर्थ क्या रिंग है? सोचना। हमारी अर्थ का डिस्क है? सोचना। हमारी अर्थ क्या सिलेंडर है? सोचना। हमारा अर्थ क्या स्फेयर है? सोचना। हमारा अर्थ क्या होलो स्फेयर है? सोचना। हमारा अर्थ क्या सॉलिड स्फेयर है? सोचना। और सिर्फ सोचना ही नहीं, कमेंट भी करना। पर्सनली जिसके आंसर बिल्कुल ठीक होते हैं मैं कमेंट को लाइक करता हूं, ताकि आपको पता भी चले जी हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है। अदरवाइज आप अदर एस्पायरेंट्स के भी आंसर देख सकते हैं। तो एस्पायरेंट्स अपने साथ साथ औरों की भी हेल्प करना, कमेंट जरूर। चलो अब मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म रोड की। मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म रोड की। यूनिफॉर्म रोड का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अबाउट उसके जो एक्सिस होता है वो होता है 1/12 ml²। 1/12 ml²। कहां से? यूनिफॉर्म रोड का अबाउट इट्स सेंटर। अगर अबाउट उसका वन एंड बोले, क्यों? क्योंकि देखो यूनिफॉर्म रोड ऐसी होती है, अगर सेंटर से बोला देन तो 1/12, अगर बोला अबाउट एट इट्स वन एंड तो मैं यहां पे लिखता हूं वन एंड से अगर बोला तो ये होता है 1/3 ml²। 6 हो गए, ये 7वां, ये 8वां। एस्पायरेंट्स मोमेंटम ऑफ इनर्शिया सिर्फ इन्हीं डायग्राम का जो है एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। एक नजर फिर से मार लेना। रिंग के लिए mr² होता है, उसके डायमीटर से 1/2 mr² होता है। सर्कुलर डिस्क का उसके सेंटर से 1/2 mr², डायमीटर से 1/4 mr²। हॉलो सिलेंडर का mr², सॉलिड सिलेंडर का ½ mr², हॉलो सफेयर का 2/3 mr², सॉलिड सफेयर का 2/5 mr²। हमारी यूनिफॉर्म रोड का अबाउट इट्स एक्सिस, याद रखना सेंटर से होता है, सेंटर 1/12 ml² और उसके एक एंड से, यानी कि किसी एक एज से, मान लो यहां से या यहां से, ये 1/3 ml²। और आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन, अर्थ का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कितना होता है? लो, आपका 1 नंबर पक्का। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। आशा करता हूं जो आपको बताया गया एक दो बार अगर आप पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए डेली हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के सेशन में इतना ही करेंगे एस्पायरेंट्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।